अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है विच कंट्रीज आर हैप्पी और सैड आफ्टर ट्रम्प विक्ट्री। इंडियन, बांग्लादेश, यूक्रेन, रशिया, चाइना। सो लेट्स प्ले। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो हैप्पी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं यूएसए के 47 प्रेसिडेंट, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सैड हैं कि ट्रंप अब आ गए। अब तो देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं ना। ऑब्वियसली थंबनेल को देख के आपके माइंड में सवाल आएगा, पुतिन ठीक है, काफी हैप्पी लग रहे हैं, इंडिया उतना हैप्पी नहीं लग रहा जितना रशिया है। इसका क्या रीजन है? देखो, यहाँ पर हमको देखना होगा कि कौन सा कंट्री ट्रंप से कितना गेन करेगा। भारत की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। फर्स्ट अप, डोनाल्ड ट्रंप 2025 में ही भारत आएंगे। जी हाँ, 2024 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कुछ ही महीने बचे हैं। 2025 में आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। रीजन क्या है? रीजन है क्वाड समिट। जो बाइडेन की गड़बड़ की वजह से जो क्वाड समिट 2024 में होना था भारत में, यह हुआ था यूएस में, और इंडिया का क्वाड समिट शिफ्ट कर दिया गया 2025 में। अब इसका फायदा यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभालते ही पहले साल ही भारत में आएंगे। बहुत अच्छा, इससे मैं कहूंगा एक बेस, एक फाउंडेशन बन जाएगी इंडिया यूएस रिलेशंस की। बहुत सारे टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं दोनों कंट्रीज को, यहाँ पे दोनों डिस्कस कर सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को लेकर काफी पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस ने, प्राइमरली जो हिंदू रिलीजन के अमेरिकन इंडियंस हैं, इन्होंने ह्यूज स्केल पर वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप सोशल मीडिया पे देखोगे कई अमेरिकन इंडियंस ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि मैं ट्रंप को सपोर्ट करता आ रहा था और इस बार भी मैंने ट्रंप को ही वोट किया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान ये कहा था कि ये हिंदूज ग्लोबली, दुनिया भर में जो हिंदूज हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, इसको प्रॉमिस करेंगे कि हिंदूज की जो राइट्स हैं इनको डिफेंड किया जाए। इस वजह से भी मैं आपको बता दूं, देखो ट्रंप को अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी वोट्स की, तो दो कम्युनिटीज ने भर के वोट किया है। एक तो इंडियन अमेरिकन, दूसरे ज्यूइश अमेरिकन। बताया जा रहा है कि 1980 के बाद से पहली बार है कि ज्यूइश अमेरिकन ऑब्वियसली वो लोग चाहते हैं एक ऐसा प्रेसिडेंट जो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करे, इजराइल की जो वॉर है उसको सपोर्ट करे। तो ज्यूइश अमेरिकन ने रिकॉर्ड नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया है। और इस वजह से आप देखोगे ट्रंप जब इंडिया में आएंगे इनको बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा। जब ये इजराइल में जाएंगे तब भी आप देखोगे इनको बहुत ही अच्छा वेलकम मिलने वाला है। और जयशंकर साहब से जब रिसेंटली पूछा गया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या विचार है, इनका पहला आंसर था क्वाड। याद रखिएगा, 2017 से पहले बराक ओबामा के टेन्योर में क्वाड अलायंस ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। ट्रंप ने वापस क्वाड अलायंस को जिंदा किया है। और अब पॉसिबिलिटी है कि जब ट्रंप भारत में आएंगे क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए, तो भारत और यूएस के बीच में डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप की फर्स्ट टर्म में आपको याद होगा हमने कॉमकासा, लेमोआ, बेका जैसे एग्रीमेंट्स ये साइन किए थे यूएसए के साथ। ट्रंप ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक फाउंडेशन रख दी थी एक स्ट्रॉन्ग इंडो यूएस पार्टनरशिप की। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि देखिए चाइना के साथ तो हमारे रिलेशंस अब इंप्रूव हो रहे हैं ना, तो क्वाड की इतनी इंपॉर्टेंस आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी डिस्प्यूट्स है ये रिजॉल्व होकर इंडिया और चाइना की एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनती, तब तक देखिए क्वाड की इंपॉर्टेंस मैं कहूंगा इंडिया के लिए बिल्कुल हमेशा रहेगी। और क्वाड को ट्रंप जितना प्रमोट करेंगे उतना चाइना में प्रेशर आएगा कि इंडिया के साथ अब रिलेशंस ठीक करने का समय आ चुका है। तो दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। उस सब के अलावा ट्रंप देखिए रशिया पर से जो सैंक्शंस हैं ये लिफ्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे कई जो मित्र हैं आज के समय मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में, उनमें से कई लोग जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि रखते हैं। उन सब ने ये कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि मैं वॉर खत्म कर दूंगा। यूक्रेन रशिया वॉर की प्राइमरली बात कर रहे थे, और साथ ही साथ रशिया पर से जो यूएस के सैंक्शंस हैं ये हटा दूंगा। रशिया पे जैसे मैंने आपको बताया 20,000 से ऊपर सैंक्शंस हैं। इन सैंक्शंस की वजह से इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज भी नहीं कर पा रहा। तो रशिया पर से जो ये बहुत सारे सैंक्शंस जब हटेंगे,
रशियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ भारत को भी और ऑप्शंस मिलेंगे। हम कल को चाहें तो रशिया से वेपन्स परचेज कर सकते हैं। इवन ऑयल की अगर मैं बात करूं, कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल के दाम ट्रंप के अंडर बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएसए भी कच्चा तेल ह्यूज स्केल पर प्रोड्यूस करे। तो इंडिया के सामने ऑप्शन होगी कि हम रशिया का कच्चा तेल या फिर अमेरिकन क्रूड ऑयल कुछ भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में क्रूड ऑयल की भरमार होगी। इट विल बी वेरी इजी टू बाय। अब यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि अच्छा, भरमार ही भरमार होगी, ऑयल ही ऑयल होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो फिर इंडिया अच्छे से स्माइल क्यों नहीं कर रहा? देखिए, अच्छे से स्माइल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी ट्रेड को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी कठिन सवाल पूछेंगे भारत से कि अमेरिकन कंपनीज जब आपके देश में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है तो इतने सारे टैरिफ क्यों लगाते हो? कई सेक्टर्स में हो सकता है कि भारत को टैरिफ्स हटाने हो। इलॉन मस्क को तो मैं आपको बता दूं, सिंस इलॉन मस्क ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है ट्रंप की, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि टेस्ला की अब आराम से एंट्री कराओ इंडिया में। जो भी पहले कुछ मनमुटाव था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, सब खत्म करके आप टेस्ला को एक फ्री एंट्री दो, एक कंप्लीट एंट्री दो इंडियन मार्केट में, और साथ ही साथ स्टारलिंक की भी एंट्री कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के लिए देखिए बहुत कुछ, मैं कहूँगा एज हिज सपोर्टर ये कई कंट्रीज को ये कहेंगे कि इलॉन मस्क की कंपनीज को आप एक्सेस दीजिए अपनी मार्केट का, तो वो प्रेशर इंडिया पे भी आएगा। वो उस प्रेशर के साथ हम क्या करेंगे वो देखना होगा। बट ओवरऑल ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और इंडिया के साथ ही देखिए एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश एज ए कंट्री देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मोहम्मद यूनुस ये बिल्कुल नर्वस फील कर रहे होंगे। मोहम्मद यूनुस देखिए बहुत ज़रा करीबी हैं यूएस की डेमोक्रेट पार्टी के। प्राइमरली मैं कहूँगा जो क्लिंटन्स हैं, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ओबामा, उनके ये बहुत करीबी हैं। ट्रंप के एक्चुअली ये काफ़ी बार आलोचना कर चुके हैं क्योंकि सिंस इनकी नज़दीकी बहुत ज़्यादा है क्लिंटन से। क्लिंटन्स डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो 2016 में जब ट्रंप पहली बार बने थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उस वक्त मोहम्मद यूनुस बीइंग अ लॉयल सपोर्टर ऑफ बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, इन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत एक सोलर एक्लिप्स की तरह है, मगर जो एक उजाला है जो एक दिन आएगा वो इतना दूर नहीं है। बेसिकली ट्रंप की इन्होंने खुल के आलोचना करी थी और ट्रंप ऐसी बातें भूलते नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए अगेन जो रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो आज के समय हो रहा है बहुत गलत है, जबकि करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर बिल्कुल चुप है। इस वजह से बांग्लादेश में जो अभी इंटरिम सरकार है ये काफ़ी नर्वस होगी। ट्रंप डेफिनेटली प्रेशर डालेंगे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पे कि शेख हसीना की पार्टी पे जो क्रैकडाउन कर रहे हो ये मत करो, जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाओ, उसके बाद लोगों को डिसाइड करने दो कि वो किसको चुनते हैं। और आप कह लीजिए बांग्लादेश में जेन्युइन डेमोक्रेसी इससे हो सकता है कि लौट जाए। अभी के लिए बांग्लादेश में जो सिस्टम चल रहा है इट इज़ वेरी वियर्ड, बहुत लंबा समय हो चुका है, अब तक यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए। बाकी आप अगर बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें इंडिया के आसपास जो बाकी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान पे आऊँगा अभी, नेपाल, भूटान, बाकी कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो ट्रंप को एक्चुअली 2016-17 के आसपास लगता था कि नेपाल, भूटान ये भारत के पार्ट है, और लिटरली इन्होंने नेपाल को कुछ और ही बोल दिया था, भूटान को भी कुछ और ही बोल दिया था, भूटान को इन्होंने बटन बोल दिया था। तो बाकी कंट्रीज़ को लेकर ये इतने चिंतित होंगे नहीं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, वेरी इंटरेस्टिंग केस। आप एक बात नोट करना, डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज़ पर ट्वीट करी है। जो हिंदूज़ हैं इन बांग्लादेश उन पर अटैक्स हो रहे हैं उस पर भी ट्वीट करी, एक बार भी इमरान खान पे ट्वीट नहीं करी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता दूं इमरान खान को पसंद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने दोनों की जो आप कह लीजिए केमिस्ट्री देखी है, दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती के बावजूद एक बार भी ट्रंप ने यह नहीं कहा कि इमरान खान को जो जेल में डाला हुआ है बहुत गलत है। इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस में कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं। ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस जो मिलिट्री एड ओपन करने वाला था पाकिस्तान के लिए, डोनाल्ड ट्रंप वापस इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा आई डोंट रियली थिंक कि इमरान खान को निकालने में कुछ हेल्प करने वाले हैं ट्रंप। पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको उम्मीद है ट्रंप से कि ट्रंप बीइंग एन एजेंट ऑफ चेंज, हर जगह ये चेंज ला रहे हैं, तो शायद ये इमरान खान को सपोर्ट कर दे, बट नहीं, इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूँगा काफ़ी कम लग रहे हैं। नाउ फिर अगर हम बात करें चाइना की, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप का ये प्लान है कि चाइना से जो भी चीज़ें यूएसए इंपोर्ट करता है
उस पे 60% टैरिफ ये लगा देंगे। 60% एक ह्यूमंगस नंबर है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जो चीज़ $100 की पहले बिकती थी चाइनीज़ इन यूएस, ये $160 की बिका करेगी। इंडियन वियतनामीज कंपनीज के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम दामों पर। पहले चाइनीज कंपनीज अपने दम पे दाम कम करके बेचती थी यूएसए में, टैरिफ लगने के बाद इंडियन कंपनीज को ह्यूज एडवांटेज मिल जाएगा। एंड बिल्कुल इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो जगह चाइनीज प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे वहां पर बिल्कुल बाकी कंपनीज अपना जो स्टेक है बढ़ा लेंगे। चाइना के लिए ट्रम्प बहुत बुरे हैं, जस्ट एब्सोल्युटली बैड इन एवरी वे शेप और फॉर्म। एक अच्छी बात चाइना को यह लग सकती है कि ट्रम्प वॉर नहीं चाहते, तो कल को अगर शी जिनपिंग अटैक करते हैं ताइवान को, तो परहैप्स जिस तरीके से जो बाइडन यूक्रेन की हेल्प के लिए कूद गए थे, ट्रम्प हो सकता है कि इतना कुछ ना करे ताइवान के लिए ना। फिर फाइनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनाडा की ना। मैं यहाँ पर खालिस्तान वाला इशू डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रम्प की नीति क्या है खालिस्तान इशू को लेकर ये देखना होगा। जो सिचुएशन है निज्जर किलिंग को लेकर कॉम्प्लिकेटेड है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या जस्टिन ट्रूडो को ये कहते हैं कि सुनो, मेरी कोशिश है कि इंडिया और G7 कंट्रीज के रिलेशन सुधरे, जो तुम कर रहे हो उससे मेरे एक प्रयास में विफलता आ रही है। तो देखना होगा ट्रम्प की ओवरऑल नीति क्या है खालिस्तान वाले मामले में। बट अगर मैं बात करूं डायरेक्ट यूएस कनाडा रिलेशंस की, ट्रम्प कनेडियन डॉलर को डुबा देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कनेडियन मीडिया खुद लिख रहा है। रीजन मैं आपको ये बताता हूं। ट्रम्प यूएसए में कॉर्पोरेट टैक्स और कम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे कनेडियन इन्वेस्टमेंट्स ये जाएगी यूएस की तरफ, कनेडियन डॉलर और कमजोर होगा। और कनाडा देखिए बहुत सारा पैसा कमाता है, विदेशी मुद्रा कमाता है ऑयल एक्सपोर्ट करके, तेल एक्सपोर्ट करके। तो जो ट्रम्प का आइडिया है कि यूएसए भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, उससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स को कंपटीशन मिलेगा। दुनिया भर में ग्लोबली ऑयल की कीमतें गिरेगी, जिससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे और कनेडियन डॉलर की ठीक ठाक पिटाई होने वाली है। जब ट्रम्प की फर्स्ट टर्म थी तब भी कनेडियन डॉलर बहुत गिरा था। सेकेंड टर्म में भी लग रहा है कि कनेडियन डॉलर को अच्छे से ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो कनाडा आपको सैड दिख रहा था ना, इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो को डांट के आ जाएंगे। ट्रम्प के आने से कनेडियन इकोनॉमी को झटका लगेगा। और एक्चुअली मैं देख रहा था कि कनाडा के इवन जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी हैं, पियर पोलिवियर, वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमें कनाडा में अब टैक्सेस कम करने होंगे, ट्रम्प को चुनौती देनी है अगर, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प बन चुके हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और फाइनली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ यूरोप की, देखिए यूरोप में ना रिसेंटली एक सर्वे हुआ। सभी यूरोपियन कंट्रीज में लोगों से पूछा कि क्या आप ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ट्रम्प जीत जाए। तो इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली जर्मनी ने, सबने कहा कि हम चाहते हैं कमला हैरिस जीत जाए। ट्रम्प तो देखिए बहुत ज़रा खराब बातें करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है, ऐसी बातें यूरोपियन सिटीजन्स ने कही है। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसा क्या कह दिया ट्रम्प ने। कुछ महीने पहले ट्रम्प ने ये कह दिया था कि मैं रशिया को कहूँगा कि नेटो के साथ जो करना है करो, जो यूरोप के साथ करना है करो, मैं इनकी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि ये पेमेंट उतनी करते नहीं है जितनी इनको करनी चाहिए। लिटरली इन्होंने कहा था, ट्रम्प सेज ही वुड एनकरेज, ये कहेंगे रशिया को जो करना है करो, डू व्हाटएवर द हेल दे वांट। ये भाषा देखिए यूरोपियंस को अच्छी नहीं लगती। यूरोप जैसे वो खुद को कहते हैं गार्डन है दुनिया का, तो गार्डन में ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि आग लग जाए। तो यूरोप ऑब्वियसली बिल्कुल इस वक्त नाराज है कि ट्रम्प बन चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो ये देखिए अभी करंट सिचुएशन है यूक्रेन का, आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। ट्रम्प ने बार बार अपने भाषणों में कहा है कि ज़ेलेंस्की को बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं यूएसए से, जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ट्रम्प जल्द से जल्द यूक्रेन पे प्रेशर डालेंगे, जो ज़मीन गई गई, अब बस वॉर ख़त्म करो। रशियंस के लिए ये ब्यूटीफुल न्यूज़ होगी, उनके देश का विस्तार भी हो गया, जो सैंक्शंस लगे थे वो भी हट गए। बोनांजा मतलब व्लादिमीर पुतिन का जो जुआ था काम कर गया। सो रशियंस ऑब्वियसली बहुत खुश हैं यहाँ पर। देखना ये होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर कैसे रुकती है, कब रुकती है। बट ओवरऑल ये स्थिति है इस वक्त दुनिया की, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल। देखिए हाल ही में भारत और वियतनाम का एक युद्ध अभ्यास हुआ है,
विनबैक्स के नाम से। आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे विनबैक्स का 5वां एडिशन 2024 में हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर सिक्किम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा प्रशांत धवन जी ने बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई और मज़ीद इसकी डिटेल आगे बढ़ सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मतलब पूरी कोशिश की कि कम वक्त में बहुत कुछ बताएं और इमोजी के थ्रू बता दिया उन्होंने कि किसका कैसा मूड है और कैसा नहीं है। हाँ, और मैं ये भी कहने लगा था कि वाकई थंबनेल में भी इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली की है और थंबनेल में ही काफ़ी कुछ समझ आ रहा है कि इंडिया को कितना बेनिफिट हो रहा है या और उसको रशिया क्यों खुश है या यूरोप को। अच्छा, पाकिस्तान वाले मामले में थोड़ी सी बात करूँ मैं कि मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत सुना है, जो पाकिस्तानी न्यूज़ पे खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इमरान खान के लिए बेहतर है और हो सकता है कि थोड़े से मामला बेहतर हों। इमरान खान की टीम सोच रही है ना कि पाकिस्तान में अगर वो वहाँ पर ट्रम्प जो है प्राइम मिनिस्टर बनते तो इमरान खान का बेस्ट फ्रेंड है ये तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान वाले मामले में अमेरिका, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी के आने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उनकी पॉलिसी चलती आ रही है मिलिट्री की, अमेरिका की मिलिट्री की, शायद वो वही रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी शायद पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान को पाला है बिल्कुल बच्चों की तरह बुरे वक्तों के लिए और इस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करेंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या डोनेशन देंगे। अगर इमरान खान बाहर होता तो बेनिफिट हो सकता था, क्योंकि इमरान खान खुद नहीं चाहता कि गुलामी करें हम अमेरिका की, और इमरान खान का बेस्ट फ्रेंड ही प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो हो सकता है बेनिफिट। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान कहता है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं हम, अमेरिका के, तो ट्रम्प तो अमेरिका ही है ना, समझो बात को समझे ना। बेशक ट्रम्प कोई भी अमेरिका का सदर बनता है और कोई कंट्री उनकी नहीं सुनता तो वो कंट्री उनके लिए बुरा ही हो जाएगा ना। बात को समझ रही हैं, कोई अमेरिका में कोई भी हो, लेकिन अगर इमरान खान कहता है कि हम अमेरिका के कहने पर ना चलें तो इमरान खान बुरा हो गया ना, समझो। इसीलिए कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है ना इमरान खान। हाँ, अमेरिका के खिलाफ है लेकिन ट्रम्प के खिलाफ तो नहीं है ना। तो ट्रम्प समझो अमेरिका ही है ना, ट्रम्प समझो अमेरिका ही है। खैर बहरहाल, तो आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं। लेकिन रशिया के लिए सबसे बढ़िया खबर है, और ये मैं कहूँगा रशिया के लिए नहीं, शायद यूक्रेन को अमेरिका की सपोर्ट कम हो या ना हो तो ये जंग ख़त्म है, ये जंग रुक जाएगी। इस जंग की वजह से देखिए रशिया जितना नीचे जाएगा, अमेरिका जितना ताकतवर होगा, ये बैलेंस आउट होगा दुनिया का। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दो बड़े कंट्री का बैलेंस बरकरार रहे तो ही दुनिया में अमन है, तो ही दुनिया में। रशिया जितना कमज़ोर होता जाएगा, अमेरिका की दादागिरी उतनी बढ़ती जाएगी, अमेरिका का असर जो है वो पूरी दुनिया में और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना ज़रूरी है। मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और रशिया के लिए बेहतर है। और जंग भले अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में कहीं भी हो रही है, मर तो इंसान रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है, कहीं का भी हो लेकिन मर तो इंसान रहा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो आने वाले वक्त में जो रशिया के पास एरिया चले गए यूक्रेन के, तो वो भी रशिया के हो जाएंगे, ये एक बड़ी खबर है। जब रशिया इतना खुश बैठा हुआ है कि उसको यूक्रेन मिल जाएगा, और वो जिसके दम पे उछल रहा था वो तो उसको बचाने के लिए आएगा ही नहीं। अच्छा, चाइना पे जो पाबंदियाँ लगाया, चाइना पे जो टैक्स लगाया 60%, यानी चाइना से जो खरीदेंगे। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? टैक्स लगाने का मकसद ये होता है कि ना खरीदो। हाँ, मतलब टैक्स लगाने का ये मकसद नहीं होता, कमाना, पाबंदी लगाना होता है एक तरह से कि महंगा होगा तो लोग जाहिर सी बात है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो खरीदेंगे नहीं, तो चाइना फिर जाहिर सी बात है। फिर चाइना के बजाय इंडिया को एक बेनिफिट होगा, ये भी एक इंडिया का बेनिफिट है, और मज़ीद इंडिया के साथ और अच्छे ताल्लुकात होंगे। और कई कंट्रीज, छोटे मोटे कंट्रीज को वो जानते ही नहीं थे। ये मुझे बड़ा वो बटन नाम ले लिया था उसका, भूटान का बटन नाम, और नेपाल का कुछ और नाम ले लिया था। वो समझ रहे थे कि ये पार्ट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन वो एक अलग देश है, अलग कंट्री है। ऐसा ही छोटे छोटे से तो इतना कोई नाम नहीं जानता, इस वजह से। लेकिन जो बड़े बड़े कंट्री उनका तो नाम जानते हैं वो। तो आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि मामला दुनिया के बेहतर हो, बेहतरी की साथ में पाकिस्तान की थोड़ी नज़र डालें, थोड़ा सा चूरन चटनी पाकिस्तान को भी चिल्लर भेजें। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।